तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने कहा, सीमाओं पर पुख्ता सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां, एलडीएफ और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया समर्थन का ऐलान। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में प्रदर्शन करेगा महागठबंधन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत कई नेता शामिल होंगे। पंजाब के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया किसानों का समर्थन। बोले, पंजाब कांग्रेस मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का किसानों के भारत बंद का समर्थन। भोपाल के करौंद मंडी में आज सुबह 11 बजे दिन भर देंगे धरना। किसानों के भारत बंद पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा, विरोध का रास्ता छोड़कर बातचीत की राह पर आए किसान। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सड़कों पर खोलने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अचानक रात 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ की बैठक। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी ने अमित शाह से 1 घंटे अलग से बात की। देश में दिखने लगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश। एनडीआरएफ की 12 टीमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गुलाब तूफान को लेकर हाई अलर्ट। मछुआरों का तटीय इलाकों से हटाया गया। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बात की है। हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। विदर्भ और मराठवाड़ा में आज मूसलाधार बारिश की आशंका, तो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में कल हो सकती है भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में तलसारी के उदयपुर समुद्र तट पर 2 पर्यटक डूबे। देवाश्री और अभद्रदीप समुद्र में नहाने गए थे। स्पीड बोट से चल रहा है तलाशी अभियान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाएं तेज रफ्तार में। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट का हुआ विस्तार। परगट सिंह, राजकुमार वेरका, राजिया सुल्ताना समेत 15 मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में 7 नए चेहरे शामिल। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज सुबह 10:30 बजे अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। चंडीगढ़ सचिवालय में होगी मीटिंग। शपथ ग्रहण से पहले 7 विधायकों ने नवजोत सिद्धू को चिट्ठी लिखी थी। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री न बनाने की मांग की थी। माइनिंग घोटाले में नाम होने का हवाला दिया। कैप्टन कैबिनेट के 2 मंत्री बलबीर सिद्धू और गुरप्रीत कांगड़ ने हाईकमान से पूछा सवाल। कहा, नए मंत्रिमंडल में हमें बाहर क्यों किया गया, हमारा क्या कसूर। पंजाब में कैबिनेट विस्तार पर प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उन्हें पार्टी में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। जो पार्टी का निर्णय है वो सभी को मान्य है। चन्नी कैबिनेट के नए मंत्री काका रणदीप नाभा से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले, अब काम करने का वक्त आ चुका है। जल्द वो सभी काम किए जाएंगे जिनका पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव। सीएम योगी ने किया कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्रियों ने ली पद की शपथ। यूपी कैबिनेट विस्तार में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जून में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। कहा, मुझे विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और अनुभव संकल्प को साकार करने में सहयोग होगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए मंत्रियों को बधाई दी। कहा, मुझे विश्वास है पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में ये टीम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर साथ काम करके दिखाएंगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, योगी मंत्रिमंडल विस्तार छलावा है, नए मंत्रियों की नेम प्लेट का रंग सूखेगा तब तक चुनाव आ जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले, भाई भतीजा चाचा और मंत्रालय बांटने वाले लोगों को योगी सरकार का नया मंत्रिमंडल खटक रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को जवाब। ट्विटर पर लिखा, अखिलेश यादव जी, जब भी पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को बीजेपी सम्मान देती है तो आपको तकलीफ क्यों होती है। चुनाव से पहले सीएम योगी का किसानों को तोहफा। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। योगी बोले, पिछली सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। 250 से 300 करोड़ की मिल को 25 से 30 करोड़ में बेचा गया था। सीएम योगी ने किसानों के बिजली बिल का ब्याज माफ करने का ऐलान किया। कहा, देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए, किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। गन्ने के समर्थन मूल्य पर अखिलेश यादव ने कहा, पहले किसानों का नाम गिराया, फिर नाम पर दाम बढ़ाया। बीजेपी का ये चुनावी हथकंडा अब यूपी में नहीं चलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, यूपी में किसानों के साथ धोखा हुआ है। 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए बढ़े, जबकि किसानों की लागत बहुत बढ़ चुकी है। यूपी में गन्ने की एमएसपी 25 रुपए बढ़ाने के ऐलान को किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया छलावा। कहा, सरकार ने किसानों के साथ क्रूर मजाक किया। अयोध्या में योगी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में यूपी सरकार। 7 से 10 दिन तक का हो सकता है आयोजन। कांग्रेस का मिशन यूपी। आज से प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगे। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का रोड शो। क्रेन की मदद से पहनाई गई फूलों की बड़ी माला। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 70 प्रभारियों और संभावित प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी की। पहले 100 संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है पार्टी। यूपी के रायबरेली में एआईएमआईएम समर्थकों का पाकिस्तान प्रेम सामने आया। ओवैसी के काफिले के साथ चल रहे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मिशन उत्तराखंड। 16 अक्टूबर से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात कर चुनाव पहले के हालात का जायजा लेंगे। और अब नमस्ते भारत में राजनीति की कुछ और बड़ी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं जल्दी से। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सूत्रों के मुताबिक आज पूर्व सीएम और विधायक लुइंजियो फलेरो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जल्द ही टीएमसी में शामिल होने की खबर है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। शाम 6:30 बजे थम जाएगा प्रचार। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही हैं उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, आपकी ईडी सीबीआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नोटिस भेजते भेजते स्याही खत्म हो जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नए अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से होगी मुलाकात। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में बोले, केंद्र को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। बिहार जाकर सभी दलों के साथ विचार करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मन की बात में पीएम मोदी का आर्थिक स्वच्छता पर जोर। बोले, गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने से भ्रष्टाचार पर लगी रोक। अगस्त महीने में यूपीआई से 350 करोड़ का लेन देन हुआ। मन की बात में पीएम मोदी की नदियों को बचाने की अपील। विश्व नदी दिवस के मौके पर कहा, साल में एक बार नदी उत्सव तो मनाना ही चाहिए।
पीएम मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना से मजबूती से लड़ रहा है देश, वैक्सीनेशन में रोज बन रहे हैं नए रिकॉर्ड। चार दिनों की अमेरिका यात्रा के बाद देश लौटे पीएम मोदी का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभिनंदन किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जुटे लोग ढोल नगाड़ों पर नाच गाकर पीएम की अमेरिका से वापसी का जश्न मनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया, कहा पीएम ने वैश्विक मंच पर देश का मान बढ़ाया। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई ने तेज की जांच, आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी। आनंद गिरी से पूछताछ के लिए नैनी जेल भी जा सकती है सीबीआई। रिमांड की अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। बाघंबरी मठ में सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में पूरी घटना का रिक्रिएशन किया। महंत के शिष्य बलबीर गिरी से एक बार फिर हुई पूछताछ। करीब 6 घंटे तक मठ में रही सीबीआई की टीम। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ने महंत मौत मामले की सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, बोली न्यायिक जांच होती तो ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय होती। अवैध धर्मांतरण के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने शरीफ कुरैशी, मोहम्मद इदरीस और आतिफ को किया गिरफ्तार। मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।